नमस्कार दोस्तों, बिहार जमीन सर्वे भूमि लगान को लेकर बहुत ही सख्त निर्देश जारी कर दिया गया है दोस्तों। न्यू मंत्री के तरफ से दोस्तों एक बहुत ही सख्त निर्देश जारी किया गया। अगर जमीन का लगा आप जमा नहीं करते हैं दोस्तों तो क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड में दोस्तों एक नोटिस दिया जा रहा है, जहाँ पर जानकारी दिया जा रहा है कि दिशा निर्देश, बिल्कुल सख्त दिशा निर्देश है दोस्तों। भूमि लगान जमा नहीं होने पर लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत होगी निलंबवाद की कार्यवाही। और आप अगर लगान रसीद आप जमा नहीं करते हैं, लगान अपना पे नहीं करते हैं, मान लीजिए आपका लगान रसीद नहीं कट रहा है, लगान जमा नहीं करते हैं, कट रहा है तो अपडेटेड नहीं है, तो दोस्तों अगर आप बिहार के रैयत है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है दोस्तों आपके लिए। नए मंत्री के तहत दोस्तों जमीन लगान को लेकर क्या बहुत बड़ी सख्त निर्देश निकल कर आ रही है, सारी बातों को दोस्तों इसमें जाना जाएगा। निलंबित हो सकती है जमीन, आपका जमीन भी निलंबित हो सकता है। यहाँ पर देखिए जानकारी दिया जा रहा है, कब हो सकता है उसके बारे में भी जानकारी दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। और जमीन सर्वे की जो लगान है दोस्तों, भूमि लगान है, उसको आसान कर दिया गया है। किस तरह आपको लगान पे करना है, रसीद कटवाना है, इसके लिए आपको कर्मचारी से मिलना पड़ेगा या नहीं मिलना पड़ेगा, सारी जानकारी को दोस्तों इसमें बताया गया है। और यहाँ पर देखिए सबसे नीचे एक बात और बताया गया है कि समय से करे भूमि का लगान पे। अगर लगान समय से पे नहीं करते हैं तो भी आपको क्या परेशानियां देखने को मिल सकती है। और मान लीजिए अगर आपका लगान रसीद ही नहीं कट रहा हो तो उसके लिए भी क्या करना है, सारी बातें दोस्तों इसमें बताई गई हैं। अब दोस्तों बहुत ही सख्त निर्देश है तो इसको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपसे दोस्तों केवल एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ये कमेंट ये कर दें कि किस जगह से वीडियो देखते हैं या जमीन सर्वे से आपकी क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व किया जाएगा, उस पर एक वीडियो लाया जाएगा सेपरेट। दोस्तों हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक बहुत कम हो रहा है दोस्तों, एक लाइक तो कम से कम जरूर करें। अब चलिए दोस्तों जो भी जानकारी निकल कर आ रही है उस पर एक बार नजर डालते हैं। यहाँ पर देखिए जो सबसे पहले निर्देश जो दिया गया है उसके बारे में हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि भूमि लगान की वसूली निर्धारित, जो भूमि लगान की वसूली है उसको निर्धारित लक्ष्य के अनुसार जमा करने से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी रैयत को भूमि स्वामित्व के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। यानी कि दोस्तों आपको जो भूमि लगान है उसके समय अवधि के पहले आपको जमा करने के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर जारी किया गया, जो सारे रैयतों को पता होनी चाहिए। यहाँ पर ये बातें बताई जा रही हैं। उसके बाद से देखिए यहाँ पर लिखा है कि यह सूचना उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक वित्तीय वर्ष 2024-2025 यानी कि बीते हुए वर्ष 2024 से 25 के बीच में अपना भूमि राजस्व जमा नहीं किया, यानी कि भूमि का लगान वो उन्होंने जमा नहीं किया है, तो इनके लिए ये सूचनाएं हैं। और पहले से भी जमा नहीं हो रहा है तो भी आप देख सकते हैं, अपडेटेड नहीं है तो भी बने रहे दोस्तों वीडियो में। उसके बाद से देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जमा नहीं किया है, विभाग ने सूचना जारी कर दिया है कि अगर अपने अभी तक अपने जमीन की जो है लगान को जमा नहीं किया है, 30 मार्च 2025 से पहले आप अपने जमीन का लगान जो है उसको पे कर दें, नहीं तो क्या हो सकता है उसके बारे में भी जानिए। यहाँ पर देखिए और भी जानकारी दिया जा रहा है कि विभाग ने भूमि राजस्व जमा करने की जो प्रक्रिया है उसको सरल करते हुए पूरी तरह से उसको ऑनलाइन कर दिया है। यानी कि जो भी आप लगान का रसीद आप पे करेंगे, जो लगान आप भरेंगे अपने जमीन का, उसको बिल्कुल आसान कर दिया गया है और उसको पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है दोस्तों। अब इससे क्या फायदा होगा इसके बारे में भी समझिए। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है ताकि भूमि स्वामित्व को घर बैठे जमीन की लगान पे कर पड़े या पे करना उनको आसान हो, यानी कि घर बैठे ही आप जमीन का आप लगान दे सकें। लगान जमा करने के लिए किसी भी कर्मचारी से मिलने की कोई भी जरूरत नहीं है दोस्तों आपको। दरअसल दोस्तों यहाँ पर देखिए जानकारी दिया जा रहा है कि हल्का में अगर आप जाएंगे तो वहां पर कर्मचारी नहीं मिलेंगे, या हल्का में बोल दिया जाता है कि लगान की रसीद खत्म हो चुकी है। तो ये सारी परेशानियां दोस्तों रैयत को देखनी पड़ रही थी और ये बहाना सुनने को मिल रहा था। तो इस सारे को लेकर सरकार ने लगान वसूली की प्रक्रिया को पूरी तरह से दोस्तों ऑनलाइन कर दिया गया है। अब भूमि लगान जमा करने के लिए किसी भी कर्मचारी से मिलने की कोई भी जरूरत नहीं है। रैयत जो अपने जमीन की लगान को जमा करने के लिए केवल उनको क्या क्या चीजें की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों, मौजा अपने आपको पता होना चाहिए, उसके बाद से खाता आपको पता होना चाहिए, खेसरा पता होना चाहिए, जमाबंदी आदि की जानकारी आपको होना चाहिए। ये सारी जानकारियां लेकर अपने नजदीकी सीएससी केंद्र या सीएससी सेंटर पे दोस्तों आप जाएंगे, वहां पर जाकर आप ऑनलाइन जमीन का लगान जमा करा सकते हैं दोस्तों, और वहां पर एक रिसिप्ट भी उसका प्राप्त कर सकते हैं कि आप जमीन वहां पर जमा कर दीजिए। ये सारी बातें यहाँ पर तो बताई गई दोस्तों कि अब जमीन का लगान रसीद
अगर 2024 और 2025 के बीच में जो जमा नहीं किए हैं तो उनको जाकर जमा कर देना है। आप ऑफलाइन नहीं जाके ऑनलाइन भी जाकर अपने नजदीकी सीएससी केंद्र, जन सेवा केंद्र पे जाकर भी आप जमा करा सकते हैं। ये बातें यहाँ पर कंप्लीट कर दिया गया है दोस्तों। अब देखिए सबसे बड़ी जो बात निकल कर आ रही है कि नीलामी हो सकती है जमीन की। अगर आपका अपना जमीन बचाना है, नीलामी न हो, तो इसके बारे में देखिए क्या बातें यहाँ पर बताई जा रही है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि राजस्व विभाग की ओर से जारी सूचनाओं के अनुसार अगर तय समय तक भूमि लगान की भुगतान नहीं किया जाए तो लोक मांग वसूली अधिनियम, दोस्तों लोक मांग वसूली अधिनियम एक दोस्तों एक नियम है। इसके तहत अगर आप अपनी जमीन का लगान अगर आप समय से पे नहीं करते हैं, फिर आपके पास एक नोटिस आएगा, उसके बारे में सारी जानकारी इसमें दिया रहेगा। नोटिस आएगा, अगर उसके बाद भी अगर आप जमा नहीं करते हैं तो नीलामी की जाती है। अब देखिए इसके बारे में क्या बताया जा रहा है। लोक मांग अधिनियम के तहत दोस्तों कार्यवाही की जा सकती है, रैयत पे कार्यवाही की जा सकती है इस अधिनियम के तहत, ठीक है। कार्यवाही होने के बाद दोस्तों इसके तहत कार्यवाही अगर लगान के लिए संबंधित भूमि मालिकों के खिलाफ निलंबित पत्र वाद दायर किया जा सकता है। देखिए कार्यवाही होगी और इसी के तहत निलंबित पत्र एक दायर किया जाएगा दोस्तों। तहत बकाया लगान के लिए संबंधित भूमि मालिकों के खिलाफ निलंबित जो निलंबन की प्रक्रिया है नीलामी की, उससे आपके लिए एक पत्र दायर किया जा सकता है कि आपका जमीन अब नीलाम होगा। अगर वो पत्र आपके पास सेंड किया जाएगा दोस्तों, लगान पे नहीं करते, मामला आगे बढ़ जाता है तो इसके तहत जमीन नीलाम भी हो सकती है। आपकी जमीन जो है इस नियम के तहत आपको पत्र मिला, पत्र का कोई भी जवाब नहीं दिया आपने, ठीक है, वहां पर भूमि लगान भी आप नहीं भर रहे हैं, तो इसके तहत आपकी जमीन नीलाम भी हो सकती है। सरकारी नियम ये बताया जा रहा है दोस्तों। तो अगर जमीन की नीलामी से बचनी है दोस्तों, जमीन का राजस्व रसीद आपका कट रहा है, आप जमीन भुगतान कर सकते हैं दोस्तों। जमीन का जो रेंट है तो उसको आपको पे करना होगा। अब आपको ऑफलाइन नहीं जाना होगा, बहुत सारी परेशानियां नहीं झेलनी होगी, ऑनलाइन जाइए। ऑनलाइन जाने के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया मौजा, आपको पता ही होगा, खाता खेसरा और जमाबंदी के बारे में जानकारी लेकर आप जाएंगे। इसी से केवल आप अपने जमीन का जो है कि भुगतान कर सकते हैं, लगान भर सकते हैं दोस्तों। अब वसुधा केंद्र पे दोस्तों 7 सुविधाएं पहले से ही जुड़ी हैं। वसुधा केंद्र की सुविधाओं के बारे में दोस्तों भी बात किया जाएगा। वो बहुत सारी सुविधाएं हैं जो पहले से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा दोस्तों पूर्व से जमीन जमाबंदी 2 देखने की सुविधा, पूर्व जमाबंदी 2 देखने की सुविधा वहां पर कर दिया गया। आप जाकर आराम से देख सकते हैं। दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। दाखिल खारिज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका भी पैसा वगैरह मैं सारा चीजें बताया हूँ दोस्तों कि कितना कितना रुपया आपका लगेगा, ये भी आप यहाँ पर करा सकते हैं। एसएमएस की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं अपने किसी भी कागजात पर, और बहुत सारे दोस्तों परिमार्जन प्लस की सुविधाएं सारी जो दे दी गई हैं दोस्तों। अगर आपको जानना होगा कि वसुधा केंद्र पे कौन कौन सी सुविधाएं आपको प्राप्त हैं, कमेंट करा, सेपरेट उस पर वीडियो आएगा दोस्तों कि कितना रुपया लगेगा और कितना क्या क्या काम वहां पर आप करा सकते हैं। तो ये थी दोस्तों जानकारी। इसमें दोस्तों क्लियर देखिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं, उसको एक लाइन में मैं आपको बताता हूँ। 31 तारीख तक दोस्तों, 31/2/2025 जो ये चल रहा है, इसके पहले दोस्तों अगर आपके जमीन का लगान रसीद अगर कटता हो, ठीक है, लगान आप पे करने के योग्य हो, तो आप जाकर अपने जमीन का लगान रसीद पे कर दीजिए। रसीद को आप जितना भी पेंडिंग अमाउंट है उसको पे कर दीजिए, इसको कंप्लीट कर दीजिए। अगर मान लीजिए आपका रसीद किसी कारणवश नहीं कटता है तो वो भी कमेंट करें, वो बताया जाएगा कि आप कैसे आप उसको सुधार करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कटता है तो इसको पहले पे कराइए। पे कराने के बाद दोस्तों जैसे मान लीजिए अगर आप पे नहीं कराते हैं 31 तारीख के पहले, तो आपके पास एक नोटिस जा सकता है, एक नोटिस जाएगा दोस्तों। और ये किसके तहत जाएगा इसको भी समझिए, मांग वसूली अधिनियम के तहत। इसके तहत एक नोटिस जाएगा, वो नोटिस को अगर आप स्वीकार करते हैं, लगान पे कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर ये बात आगे बढ़ता है तो आपकी जमीन निलंबित भी हो सकती है, उसका बोली भी लग सकता है, ताकि सरकार को घाटा न हो। और ये सख्त आदेश है नए मंत्री के तहत दोस्तों। तो इसी तरह से दोस्तों नोटिस की बेस पे जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।